आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। अच्छा ये बताओ, लाइसिन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक्चुअली अमाइनो एसिड या प्रोटीन का सॉल्यूशन अगर हमारे पास हो तो जिस पीएच वैल्यू पर अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल ज्वेटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करें उसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और ज्वेटर आयन माने जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हों, बाइपोलर आयन होते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जिस पीएच वैल्यू पर अमाइनो एसिड ज्वेटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे उसे बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और इस पॉइंट पर उनका इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट नीट एग्ज़ाम के लिए एक बढ़िया सवाल है और कई बार आया है मेडिकल एग्ज़ाम्स में। तो निकालते कैसे हैं? एक्चुअली ये डिपेंड करता है पीके वैल्यू पर, और क्वेश्चन में पीके वैल्यू गिवन होती हैं। तो जो क्वेश्चन नीट में आते हैं उनमें पीके की 2 वैल्यू या 3 वैल्यू दी रहती हैं और उनके थ्रू हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान होता है अगर 2 वैल्यू दी गई हो तो बहुत ही आसान होता है। हमें केवल उन 2 वैल्यू का एवरेज ले लेना होता है ना, अगर 2 वैल्यू दी हो तो। लेकिन 3 वैल्यू जब दी होती हैं तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि क्या करें, कौन सी 2 वैल्यू यूज करें और किस वैल्यू को नेगलेक्ट कर दें। तो अगर 2 वैल्यू दी गई हो तो हमको क्या करना है, उन दोनों का एवरेज ले लेना है और जो भी आंसर आएगा वो उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। अब सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल तो ग्लाइसिन ही है। ग्लाइसिन की पीके वैल्यू हैं 2.34 और 9.6। अगर इन दोनों वैल्यू का माने 2.34 और 9.6 का एवरेज निकालें तो आएगा 7.14। तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइसिन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 7.14 है और 7.14 अगर पीएच से दिया जाए तो ये ज्वेटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक बात और याद रखें कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे ज्वेटर आयन पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं और अगर ऊपर पीएच कर दिया जाए तो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। केवल आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर ही ज्वेटर आयन पॉसिबल हैं, उसके नीचे मीडियम एसिडिक और उसके ऊपर बेसिक मीडियम माना जाता है। अब अगर 3 वैल्यू पीके की दी गई हों तो क्या करेंगे? तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो जरा। अब 3 पीके वैल्यू दी गई हों तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारा अमाइनो एसिड एसिडिक है या बेसिक है, ये चेक करना पड़ेगा। पर ये तो एक नया प्रॉब्लम आ गया कि हम चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे कि दिया गया अमाइनो एसिड एसिडिक है, बेसिक है? ये हम चेक कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला से या फिर आईयूपीएसी नेम से, इन दोनों से चेक कर सकते हैं। तो अगर अमाइनो ग्रुप का नंबर ज़्यादा होगा तो होगा बेसिक अमाइनो एसिड, और इसी तरह से अगर कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर ज़्यादा होगा तो होगा एसिडिक अमाइनो एसिड। और ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड 2 अमाइनो ब्यूटेन डायोइक एसिड। तो इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप का नंबर ज़्यादा है, तो ये हो गया एसिडिक अमाइनो एसिड। अब इसकी 3 पीके वैल्यू गिवन होती हैं 1.89, 3.65 एंड 9.6। अब इनमें से कौन सी 2 वैल्यू हमें यूज करनी है? हमको हाईएस्ट वैल्यू ड्रॉप कर देनी है। ध्यान रखें, 3 में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो ड्रॉप कर देनी है और बाकी 2 लोअर वैल्यूज का एवरेज निकालना है। तो 1.89 और 3.65, अगर इन दोनों वैल्यू का एवरेज निकाला जाए तो 2.77 आएगा। और हम बड़े प्यार से कह सकते हैं कि एस्पार्टिक एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 2.77 है। और ये बड़ी मज़ेदार बात है कि इसके नीचे अगर पीएच कर दिया जाए तो एस्पार्टिक एसिड पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव आयन में।
अब बेसिक अमाइनो एसिड में क्या होता है? बेसिक अमाइनो एसिड में अमीनो ग्रुप का नंबर कार्बोक्सिल ग्रुप से ज़्यादा होता है। माइंड में बहुत सारे स्ट्रक्चरल फार्मूले आप बना सकते हो, कोई बना सकते हो जिसमें NH2 ग्रुप का नंबर ज़्यादा लें और कंपेरेटिवली COOH ग्रुप का नंबर हम कम लें। जैसे 2,6 डाई अमाइनो हेक्सोनोइक एसिड, इसका नाम होता है लाइसिन। तो लाइसिन में 2 अमाइनो ग्रुप हैं और एसिडिक ग्रुप केवल एक ही है, तो ये हो गया एक बेसिक अमाइनो एसिड। और डेफिनेटली टोटल ग्रुप 3 हैं, तो 3 pK वैल्यू हमको दी जाएंगी और 3 pK वैल्यू में से हमको कौन सी वैल्यू नेगलेक्ट करनी है, इस पर आपको अटेंशन पे करना है कि कौन सी वैल्यू उनमें से नेगलेक्ट करनी है। और ध्यान रखें, बेसिक अमाइनो एसिड के केस में सबसे छोटी वैल्यू हम छोड़ देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं और बाकी 2 वैल्यू का एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पर 2 वैल्यू हैं 2.16 एंड 9.06 और थर्ड वैल्यू है 10.54। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2.16। इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है 2 हायर वैल्यू पर। तो बची 2 हायर वैल्यू 9.06 एंड 10.54। क्या करेंगे हम? इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो वी हैव टू ड्रॉप लोएस्ट वैल्यू ऑफ pK इन केस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड। काम की बात है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, नीट एग्ज़ाम के लिए आइसोलैक्टिक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि 2 हायर वैल्यू का एवरेज लेना है और यहाँ पर भी हम 2 हायर वैल्यू है उनका एवरेज निकालेंगे। आप वीडियो फ्रीज करके जो वैल्यू आपको लिखवाई गई थी उन दोनों का एवरेज निकालें और आंसर चेक करें कि आपने ठीक से आंसर निकाला है कि नहीं निकाला। अब एवरेज निकालना तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो आप सबको मालूम है कि उन दोनों का एवरेज माने 9.06 और 10.54 का एवरेज आपने निकाल लिया होगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप कमेंट बॉक्स में जाएं और आंसर टाइप कर दें। वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो अगला वीडियो और भी अच्छा बनाने का माइंड कैटेलाइज होता है। तो ये आंसर आएगा 9.8। तो लाइसिन का आइसोलैक्टिक पॉइंट है 9.8। अब ऐसा 2 क्वेश्चन अगर मिल जाए आपको कि एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड या न्यूट्रल अमाइनो एसिड, उनके pK दिए गए हों, तो आपको PI निकालने में या आइसोलैक्टिक पॉइंट निकालने में प्रॉब्लम नहीं